राहुल गांधी ने तेजस्वी लालू परिवार का मुकाबला करने के लिए बिहार में एक चेहरा उतारा है। नाम है कन्हैया कुमार। इस नाम को लोग उनके राष्ट्र विरोधी बयानों के लिए भी जानते हैं और फिलहाल ये मौजूदा वक्त में पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में पदयात्रा करते हुए इन्होंने कहा कि बिहार में पानी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहां सड़कें बनाई जा रही हैं और आने वाले वक्त में बिहार को लूटने की तैयारी है। क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपको सुनवाऊंगा और इस पर चर्चा भी करेंगे अपने सहयोगी के साथ, पंकज प्रसून के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत। सर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा मैं इनके बयान पर, फिर मैं चाहता हूं कि दर्शक पहले इन्हें सुने। नहीं, मैं छोटी सी टिप्पणी है कि राहुल गांधी ने बहुत सही नेता चुना है बिहार के लिए। वाह क्या बात है, सुनवाइए एक बार। राहुल गांधी की याद ना आ जाए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। सुनवाइए एक बार कन्हैया कुमार को सुनवाइए। याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार? सर देखिए बात तो गलत नहीं बोले हैं। अब तो अरब कंट्रीज भी जो है तेल को पीछे रख रही हैं, पर्यटन पर जा रही हैं, क्योंकि पता है 10 साल बाद तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होगा। बात तो गलत नहीं बोली है। नहीं, बात तो गलत नहीं बोली आप। बिहार में सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि बिहार में पानी है। वो तो आप बताएंगे, आप बिहार का भ्रमण कर रहे हैं कि क्यों बन रही है, लेकिन बात गलत नहीं बोली है। क्या गलत? अरे कि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझेगी। अरे ये ठीक है कि पानी की जरूरत है, लेकिन दुनिया में 2/3 हिस्सा पानी है, 1/4 जमीन है। हाँ, और आधा से ज्यादा मुंबई समंदर के पानी को मीठा करके पी रहा है। मतलब ये अरब कंट्रीज अब पानी का इंतजाम करे। अब बिहार में सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि पानी है, और बिहार में बिजली इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ सूरज है, और बिहार में नीतीश कुमार इसलिए नेता है क्योंकि यहाँ आदमी है। मतलब कुछ भी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सही आदमी चुन के राहुल गांधी ने बिहार को भेजा है। इनको देख के अगर राहुल गांधी की याद नहीं आ जाए तो फिर नाम बदल दे कांग्रेस। और जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, 2 और बैठे हुए थे बुजुर्ग के प्रवक्ता, एक पवन खेड़ा बैठे हुए थे, पता नहीं और कोई नेशनल लेवल। और ये आदमी कुछ बकवास किए जा रहा था, वो ताली बजा रहे थे। ये कह रहे बिहार को लूटने आ रहे हैं, पूंजीपति लूटने आ रहे हैं क्योंकि बिहार में पानी है। अच्छा, अडानी अंबानी के पास अब यही काम रह गया कि बिहार से पानी ढोगा मुंबई में। नहीं सर, व्यापार तो लगा सकते हैं बिहार में। क्या कि बिहार में पानी का व्यापार? पानी का नहीं सर, कोई भी व्यापार लगाएंगे पानी की तो जरूरत पड़ेगी ना, हर साल बाढ़ जो आती है वहां। अरे सर, वो नेपाल की नदियों से बाढ़ आती है। मतलब कि इसके बात को जस्टिफाई करने के लिए आप खुद ही क्या बोल रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे सड़क इसलिए बन रही है क्योंकि पानी है, और बिजली इसलिए यहाँ दे रहे हैं बिहार में ताकि यहाँ सूरज है, और ये नेता इसलिए बने क्योंकि आदमी। अरे बिहार में खेती के बारे में बोलते तब समझ में आता है किसान का दोहन कर, समझ में। ये सड़कें इसलिए बन रही है क्योंकि पानी है यहाँ। तो किस लिए बन रही है सर, आप ही बता दीजिए ना। आपके यहाँ पानी नहीं है? है हमारे यहाँ पानी। पंजाब में 5 नदियों का पानी नहीं है? आपके यहाँ गंगा जमुना सब कुछ है। अब बिहार में कोसी या गंडक का जो बाढ़ आता है खाली वही पानी है, और बाकी गोदावरी नर्मदा सब जगह पानी है। और आप जस्टिफाई करें कि बात तो सही कह रहा है, पगला एक नंबर। सर मैंने पानी की बात की कि पीने के काम पानी आएगा, पेट्रोल नहीं आएगा। मैंने देखिए मेरा सेंटेंस सिर्फ
इतना सा था। तो पूरे प्रेस को मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, चलिए छोड़िए, आप बिहार की कहानी बता रहे हैं ना। लालू राज था, यही दक्षिण बिहार के जिले का बात है। वहां क्या हुआ, लोगों ने सड़कों पे धरना दिया कि हमें हमारे गांव में बिजली चाहिए। लालू यादव हेलीकॉप्टर से उतरे, बोले कौन मांग रहा है बिजली। यादव का गांव था, यादव लोग मांग रहे बिजली, मांग रहे थे वहां पे। लालू यादव उतरते हैं, बोलते हैं कि आ गया ना सामंतवादियों की साजिश में। बोला कैसे, तो बोला बिजली आएगा, तुम्हारी भैंस मरेगी बिजली के करंट से, और सड़क बनेगा तो जल्दी पुलिस आएगी, तुम लोग दारू बनाते हो कच्चा। उसके बाद से दो सब नारे लगाने लगे, बिजली सड़क नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसी तरह की राजनीति है कि बिहार में इसलिए सड़कें बन रही क्योंकि पानी। आवाज आ रही है आपको पंकज जी? तो कन्हैया कुमार फिलहाल बिहार के मैदान में उतरे हुए हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो जिस वक्त बिहार का पार्टीशन हुआ लगभग 1912 में, 113 साल पहले जब पार्टीशन हुआ, तो कई इतिहासकार या फिर कई राजनीतिक विश्लेषक ये दावा करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां समुद्री किनारा नहीं लगता, क्योंकि समुद्र से व्यापार करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। ये तर्क दिया गया था जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का नहीं हुआ था, ये तर्क दिया गया और इसी वजह से बिहार फिलहाल पीछे है। लेकिन अब कन्हैया कुमार जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में, उससे कहीं ना कहीं लालू परिवार की जो जड़ें हैं वो हिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि लालू परिवार ने इस बार इफ्तार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया नहीं, या फिर बुलाया था वो गए नहीं। पंकज जी का तो ऐसा कहना है कि संदेशा तो भेजा गया था लेकिन व्हाट्सएप पर भेजा गया था। तो बिहार का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आरजेडी अलग लड़ने के संकेत दे रही है और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ने के संकेत दे रही है। तो मतलब ये जो महागठबंधन में पार्टियां थी वो अलग लड़ेंगी, दूसरी तरफ एनडीए फिलहाल संगठित है जिसमें बीजेपी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। तो वो धड़ा बेहद मजबूत फिलहाल दिखाई दे रहा है। और ये कहना कि पानी को लूटने के लिए बिहार में पानी है इसलिए वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सड़कें बनवाई जा रही हैं, अडानी अंबानी की एंट्री हो जाएगी, तो वैसा नहीं है। कन्हैया कुमार को भी सोचना चाहिए कि अगर सड़कें बनेगी तब वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और तभी तो रोजगार बढ़ेगा, तभी तो इनकम बढ़ेगी और वो लोग उन सड़कों पर चलेंगे भी, सड़कें बनेंगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तभी कोई व्यापारी, कोई इंडस्ट्री वहां आएगी। बाकी पंकज जी का शायद नेटवर्क इशू है, इस खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।